ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि भादो का महीना शुरू हो गया है और भादो के महीने का जो पहला सोमवार है वो 4 सितंबर 2023 को आने वाला है। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को बहुत ही विशेष उपाय करने चाहिए क्योंकि भादो के महीने का पहला सोमवार है, तो इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस भादो के महीने में पहले सोमवार जो कि 4 सितंबर 2023 को पड़ने वाला है, इस दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जो जिनसे आपकी जिंदगी बदल, साथ ही में भगवान शिव और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही में आपके जीवन से दुख और समस्याएं भी दूर होंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सीधी सी बात है, सोमवार का उपाय है तो बिना जल का उपाय के बारे में तो बात कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो 1 लोटे जल का ही है, मतलब 1 लोटे जल के जल से जुड़ा हुआ ही है। जैसे कि आप 1 लोटा जल जो मतलब प्रतिदिन लेकर जाते हैं वो तो आप लेकर जाते हैं और सीधा भगवान शिव जी पर जाकर चढ़ा देते हैं। पर यहाँ पर ये वाला जो उपाय है इसमें थोड़ा अलग आप काम करना है। ये उपाय है हरि ओम जल का। हरि ओम जल कैसा होता है, कैसा ये उपाय करना है, वो आप सुनिए। इस उपाय में आपको आवश्यकता होगी 1 बेलपत्री की। कितनी बेलपत्री की? मात्र 1 बेलपत्री की और 1 लोटा जल की। तो 1 बेलपत्री और 1 लोटा जल प्रातःकाल सुबह सुबह सोमवार के दिन अपने घर से लेकर आप लोग निकलो, भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचो, शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करो। प्रवेश करने के बाद आप करना क्या है? सबसे पहली चीज आपको यह जो बेलपत्र आप अपने साथ में लेकर आए, अगर आप अपने बेलपत्र ना पाए या नहीं मिल पाए आपको, तो उस स्थान पर आप शिवजी के ऊपर से ही 1 बेलपत्र उठाकर उसको धोकर इस उपाय में उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि जो बेलपत्र आप अपने साथ में लेकर आए हैं इसको आपको माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उपाय का सबसे पहला जो हिस्सा है वो यही रहेगा। जो माता अशोक चंद्र जी का स्थान होगा वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा। बीचों बीच में जो स्थान होगा वो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होगा। और इस बेलपत्री को आपको कुछ इस प्रकार से शिवलिंग की उस जलाधारी समर्पित करना है, जिससे कि उस बेलपत्र की डंडी का भाग जलाधारी की ओर हो, जहां से जल बहता हुआ जाता है और मतलब जलाधारी से नीचे गिरता है, उस तरफ डंडी का मुख करके आपको ये बेलपत्र माता जी वाले स्थान पर समर्पित कर देनी है। अब इसके बाद से जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हो ना, इससे हम हरि ओम जल भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे। हरि ओम जल नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं ओम स्वरूप का जल होगा। मतलब हमें ये जो जल चढ़ाना है ये ओम आकार के रूप में चढ़ाना है। तो ओम आकार के रूप में कैसे जल चढ़ाते हैं वो हम आपको बताते हैं। ओम आकार तो आप कैसा बनता है, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर ये करनी पड़ेगी, जहाँ पर आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना माता सुख सुंदरी वाले स्थान पर, इसी स्थान पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। कितना? थोड़ा सा जल समर्पित करना है। पहला स्थान हो गया। दूसरा स्थान रहेगा गणेश जी का स्थान। कहाँ पर होता है गणेश जी का स्थान? जो शिव जी की जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट भाग होता है, राइट भाग का जो कोने का भाग रहता है ना, वो मतलब भगवान गणेश जी का रहता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। दूसरी जगह हो गया। अब तीसरी जगह जो आप जल चढ़ाओगे ना, वो से माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाओगे, जहाँ पर आपने करी है ना, वहाँ पर वापस से आपको जो है जहाँ पर जल चढ़ाना है। 3 स्थान हो गए। चौथा जो स्थान होगा वो होगा जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है ना, जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में होता है। तो जो कार्तिकेय जी का स्थान होगा वहाँ पर जो है आप लोग अब जल चढ़ा दो। ये कितने स्थान हो गए? 4 स्थान हो गए। अब जो 5वां स्थान होगा और जो आखिरी स्थान होगा वो होगा भगवान शिव जी का शिवलिंग। तो आपके लोटे में जितना भी जल बचा हुआ हो वो एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी पर आप समर्पित कर दो।
जैसे ही आपका जल समर्पित हो जाए तो आपका ये जो हरि ओम जल है ये समर्पित हो जाएगा, या ओम बिंदु जिसे हम जल कहते हैं, ये आप भगवान शिव जी पर समर्पित कर दोगे। हरि ओम जल या ओम बिंदु जल भगवान शिव जी पर समर्पित करने के बाद आप भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो, या जो आपकी मनोकामना है उस स्थान पर वो आप बोल सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अब जो अगला उपाय है के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये भी जल से जुड़ा हुआ ही है, पर ये उपाय आपको जब करना है जब आपके घर में जो है धन से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा समस्या चल रही हो, या आपके घर में किसी भी चीज को लेकर जो है अटकलियां लगती रहती हो, मतलब कोई भी काम है तो वो पूरा ही नहीं हो पाता है, रुक ही जाता है। उस स्थान पर आपको इस भादों के महीने के पहले सोमवार के दिन ये वाला उपाय करना चाहिए है ना। इस उपाय में आपको करना ये होगा, 1 लोटा जल तो इसमें भी लेना है आपको, है ना, तो लेना है आपको 1 लोटा जल ही है। बस इस 1 लोटे जल के अंदर आपको डालना है लाल चंदन के छींटे। लाल चंदन जो होता है ना, उस लाल चंदन के मात्र 1 चुटकी लाल चंदन लेना है और उस लोटे में छिड़क देना है। हाथों से भी नहीं मिलाना है, मात्र ऊपर से आपको छिड़कना है। ठीक उस चंदन को आपको अपनी तीली डाल के या उंगली डाल के जो है मिलाना नहीं है। जलपात्र के अंदर मात्र 1 चुटकी मतलब लाल चंदन लेकर उस जलपात्र के अंदर डालकर बस छोड़ देना है। अब इस 1 लोटे जल को लेकर आपको जाना है किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब आप समझ गए ये उपाय भी अलग है, तो किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइएगा और वहां पर जाकर उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में, ध्यान सुनना, उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में बेलपत्री का पौधा नहीं होना, बेलपत्री के वृक्ष बड़ा होना चाहिए जिसकी छाव में बैठकर आप ये वाला उपाय करें। तो आप वहां पर जाइएगा और बेलपत्री के वृक्ष के सहारे से आपको इसको जल को चढ़ाएं, जिससे कि वो उसकी जड़ में चला जाए। ये लाल चंदन का जल आप श्री बोलकर या भगवान शिव माता पार्वती जी के नाम का स्मरण करते हुए ये लाल चंदन का जल आप उस बेलपत्री के वृक्ष में धीरे धीरे करके चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वहीं पर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो धन की समस्या आ रही है वो भगवान शिव जी दूर कर दें। उसके साथ में जो भी आप भगवान शिव जी से बोलना चाहें, आपका जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए भी आप भगवान शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों ये उपाय आपको जब करना है जब आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया हो और कर्जे के नीचे आप दबे हुए हो और अब कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या करना है। पैसों का जुगाड़ कहीं से हो नहीं रहा है, पैसों की आमदनी कहीं से है नहीं, तो ये वाला उपाय एक बार करके देखना, कहीं ना कहीं से भगवान शिव आपका सहारा लगा ही देंगे। ये उपाय आपको जब ही करना है जब आपके ऊपर कर्जा बहुत है और पैसों की आवक कहीं से नहीं हो रही। तो करना क्या है इस उपाय में, ये 1 लोटे जल का ही उपाय है। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम मात्र 1 लोटे जल के वो उपाय बता रहे हैं जिनसे अलग अलग काम होते हैं। तो अब इस उपाय में आपको करना मात्र ये है कि 1 लोटा जल पहले बात आपको प्रातःकाल सुबह सुबह तैयार करना है। ठीक है, शुद्ध जल लेना है। 1 लोटा जल आपने लिया, उस 1 लोटे जल के अंदर आपको कुछ सामग्री डालनी है, वो आप लोग सुनो। सबसे पहले चीज यहाँ पर रहेगी चावल। अब दोस्तों चावल सीधा आपको चावल के दाने उठाकर नहीं डाल देना है। इसमें आपको करना यह है कि सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा चावल गला देना है पानी के, फिर इन चावल को निकालकर इनको पीसना है। क्या करना है, पीसना है, डायरेक्ट नहीं डालना है चावल। पहले चावल को पानी में गलाना है थोड़ा सा, फिर मतलब पानी में से निकालकर इन चावल को पीस लेना है। पीसकर फिर इन चावल पिसा हुआ ये जो चावल रहेगा ये आपको अपने जल पात्र के अंदर डाल लेना है। ठीक है, जो आप उपाय के लिए तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज है हल्दी। अब जो ये हल्दी होगी ना ये भी आपको पीसी हुई लेनी है। कुछ लोग खड़ी हल्दी समझेंगे, पर खड़ी हल्दी नहीं लेना है। जो पीसी वाली हल्दी होगी ना उस पीसी वाली को लेकर फिर आपको अपने इस जलपात्र में डाल देना है। डाल दिया आप लोगों ने। अब इसके बाद इस जलपात्र को लेकर आपको कहाँ पर जाना है, आपको जाना है बड़े के पेड़ के नीचे। अब यहाँ पर ना आपको शिव मंदिर में जाना है ना आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है, क्योंकि यह उपाय आप अपने कर्जे को चुकाने के लिए कर रहे हैं।
भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कर रहे हैं, तो इस उपाय को करने के लिए आपको जाना पड़ेगा बड़े के पेड़ के नीचे। वो भी बड़ा वाला होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपके घर के आसपास बड़े का पेड़ बड़ा वाला हो, उस पेड़ के नीचे जाइए। वहाँ पर आपको इस जल को बटकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। नाम एक और बार सुन लीजिए, बटकेश्वर महादेव है ना। तो ये नाम लेते हुए ही आपको जल समर्पित करना है, वरना आप बिना नाम जल के लिए हुए जल समर्पित करके जाएंगे तो शायद आपको उपाय का पूरा फल ना मिले। तो आप जब यह जल उस बड़ के पेड़ की जड़ में, जिस तरीके से आप बेलपत्री के पेड़ की जड़ में जल समर्पित करते हैं, वैसे ही आपको बड़ के पेड़ की जड़ में आपको मतलब पेड़ से लगाते हुए जल को समर्पित करना है और बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है जब तक आप वह जल बड़ के पेड़ के नीचे चढ़ा रहे हो। तो यहाँ पर ये उपाय भी पूरा हो जाता है। जल को चढ़ाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी आपके ऊपर मतलब जो कर्जा है वो जल्दी से जल्दी जो है दूर हो जाए और आप जो है खुशहाली से जीवन जी सकें। तो आप देख सकते हैं कि जल से जुड़े हुए ही हमारे पास मतलब पंडित जी ने इतने सारे उपाय बताए हैं कि आप इन उपाय को अगर करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा वैसे ही आपके ऊपर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस भादों के महीने के पहले सोमवार के दिन करना है। और यह वाला है ना, ये आपको अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए करना है। इस उपाय में भी आपको लेना पड़ेगा 1 लोटा जल। तो आप करना क्या है वो आप सुनो। देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ही आसान सी चीज चाहिए होगी। सबसे पहली चीज है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल लेकर आप मात्र इसके अंदर 1 चावल का दाना डाल दो। 1 या 1 से अनेक भी डाल सकते हो, पर 1 चावल का दाना तो डालना ही डालना है। चावल का हम लोग क्या कहते हैं? अक्षत कहते हैं। और अक्षत क्या होता है? अक्षय होता है, मतलब जिससे कि भगवान शिव हमें सब कुछ प्रदान कर सब कुछ वो हमें दे देते हैं। तो अगर आप लोग सोमवार के दिन 1 लोटा जल के अंदर कुछ चावल के दाने या 1 चावल का दाना भी डालकर अगर भगवान शिव जी पर समर्पित कर रहे हो, तो आप ये समझो कि आप अगर भगवान शिव जी से कुछ नहीं भी बोलोगे ना, तो वो आपको आशीर्वाद स्वरूप वो इतना कुछ देंगे जिससे कि आपकी झोली पूरी भर जाएगी। क्योंकि सभी जो देवी देवता होते हैं ना, वो मतलब दे देते हैं आपको, पर जो भगवान शिव देते हैं ना, वो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो इसीलिए आप लोग अगर हो सके तो 1 लोटा अंदर चावल के दाने डालकर भगवान शिव जी पर जरूर समर्पित किया करो। और आपने ये भी सुना होगा कि हम 1 लोटा जल के अंदर जो है काली तेल के दाने डालकर भी समर्पित करते हैं, तो उससे भी भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप ये वाला उपाय भी जरूर करके देखना। अब दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। ये भी उपाय 1 लोटा जल का ही है। अगर आप चाहें तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ये किसी मनोकामना के लिए नहीं करोगे, आप ये किसी काम के लिए नहीं करोगे, ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए करोगे। इस उपाय में आपको करना ये है कि 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो ना, उसमें आप कुछ फूल डालकर ले जाओ। जैसे कि भगवान शिव जी को कौन से सबसे ज्यादा फूल प्रिय होते हैं? पहली चीज तो सफेद फूल हो गए, या जो गुलाब के फूल होते हैं वो हो गए। तो आपको मात्र करना ये है कि आप अपने जलपात्र के अंदर सफेद फूलों को डालकर ले जाओ। सफेद फूल आपके पास है कुछ और आपने उन सफेद फूलों को अपने जलपात्र के अंदर डाल दिया। सफेद फूलों को जलपात्र के अंदर डालने के बाद फिर इनको लेकर जाओ भगवान शिवजी के मंदिर में। भगवान शिवजी के मंदिर जाने के बाद मात्र इन सफेद फूलों को जल भगवान शिवजी पर चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि जो फूल जल पात्र के अंदर रखे हैं उन्हें अलग अलग से निकालकर नहीं, जल के साथ ही वह फूल आपके शिवलिंग पर चढ़ने चाहिए। चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, आशीर्वाद लो और अपने घर आ जाओ। ये वो विशेष उपाय थे दोस्तों जो कि शायद आप लोगों को इतने सारे मतलब 1 लोटे जल के किसी ने नहीं बताए होंगे, तो हमने आपको बताए। अब ऐसा नहीं है कि ये सभी उपाय एक ही व्यक्ति को कर रहे हैं, ये उपाय हम एक व्यक्ति के लिए नहीं बताते हैं, ये उपाय हम सभी लोगों के लिए बताते हैं ताकि सभी लोग अपने अपने इच्छा अनुसार जिसको जो दिख
दिक्कत समस्या है वो अपने अनुसार इन उपाय को कर, तो आपके जीवन में जो दिक्कत समस्या चल रही हो आप उस हिसाब से जो है मतलब भगवान शिव जी पर जल चढ़ाएं। जैसे कि कोई दिक्कत समस्या नहीं भी चल रही है तो आप आखिरी वाला उपाय करें, जल के अंदर कुछ सफेद फूल के दाने डालें या चावल के दाने भी डाल सकते हैं या काली तेल भी डाल सकते हैं। उनको ले जाकर फिर भगवान शिव जी पर चढ़ाएं, निश्चित ही वैसे ही भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे जो कि भादों के महीने के पहले सोमवार के लिए हमने आपके लिए निकाल कर रखे थे। सारे उपाय पंडित जी ने ही बताए हैं। कोई भी आपको समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।